हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा जी के जिसमें आज हम लिखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का रेलवे वस्तु समान विज्ञान। इसमें देखिए रेलवे में जितना भी एग्जाम हुआ ना, जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और इसके अलावा यह एसएससी, बीएसएससी, स्टेट पीसीएस एवं स्टेट पुलिस सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज यह बायोलॉजी का क्लास 4 होगा। क्लास 3 पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। इसका देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में जाकर पूरा रिविजन कर सकते हैं। तो शुरू होता है और इसमें जितने प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अगला है बीवी पारा क्या है। देखिए बीवी पारा क्या है, तो बीवी पारा जो है ना, यह बच्चे को जन्म देने वाला क्या कहते हैं, इसे हम बीवी पारा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। अशुद्ध रक्त संचार जो करता है, यह करता है पल्मोनरी धमनी। जैसे फेफड़ा, देखिए अब खाली स्थान है, तो फेफड़ा जो है ना, यह ऑक्सीजन से संबंधित है। उसी तरह से हृदय रक्त से संबंधित है। मतलब हृदय को पंप कौन करता है, हृदय पंप करता है रक्त को, तो फेफड़ा पंप करता है किसे, ऑक्सीजन को। एबीओ खून ग्रुप प्रणाली वाला आविष्कार किसने किया था। यदि किया था कार्ल लैंडस्टर। जो ब्लड ग्रुप का खोज है ना, यह कार्ल लैंडस्टर ने किया था। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है। ये देखिए होता है 5 लीटर के आसपास। उसके भार का 10% के आसपास क्या होता है, उसमें खून होता है। सॉरी, 7 से 8% होता है खून। शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है। तो जो किडनी है ना, किडनी क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। रक्त का कौन सा घटक भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, ये करता है प्लाज्मा। रक्त में पाया जाने वाला खाली स्थान देखिए है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो लाल रक्त कोश का जो होता है ना, आरबीसी, इसका काम क्या है, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। जबकि सफेद रक्त कण का क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से का विकास करना या उससे लड़ना। नेक्स्ट है देखिए प्लाज्मा जो है ना, रक्त का वह भाग होता है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% भाग में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन तथा एंजाइम अन्य पदार्थ होते हैं। तो किसमें रहता है, प्लाज्मा। इसका आंसर जो हो जाएगा, यह प्लाज्मा हो जाएगा। रक्त में शर्करा, शुगर के स्तर की वृद्धि का पता किन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो यह देखिए होता है अग्नाशय के द्वारा। जठर ग्रंथियों में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है ना, यह देखिए पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सा होता है, ये देखिए होता है श्वेत कणिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय तंत्र के बारे में सच नहीं है। तो देखिए यह एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। ये देखिए 7 से 8% इसे हम कह सकते हैं। एक वयस्क में 7 से उसके वजन का 7 से 8% ब्लड होता है। जैसे मान लिया कोई 50 kg का है, तो इसके शरीर में कितना ब्लड होगा, तो 50 का 7% जोड़ लिए, 7×5 = 3.5 हो गया। मतलब 3.5 लीटर के आसपास इसके शरीर में वजन होगा, 3 से 4 लीटर। ठीक है, देखिए 7 से 8% के आसपास। नेक्स्ट है वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं बताता है। तो यह जगह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8 होता है। यह गलत है। कितना होता है, 7 से 8% होता है। इसके अलावा देखिए मानव आरबीसीएस का जीवन काल होता है 115 से 120 दिन तक होता है। लाल रक्त संवहनीय क्या है, संयोजी तक है, ये भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। ये देखिए अप्रोक्स है, जबकि 7 से 8% अप्रोक्स होता है उसके शरीर में खून। वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भित में सत्य नहीं है। तो देखिए इसका हो जाएगा रक्त कम दबाव पर उसके झटके से और तेजी से बहता है। यह कथन गलत हो जाएगा। जबकि देखिए सेम प्रश्न था, 500 में देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्या हो जाएगा, देखिए मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है। यह कथन गलत है। कितना होता है, 115 से 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। जबकि डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल, इसका कार्यकाल 4 से 5 दिन होता है जीवन काल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है। तो
आकार अमीबा के आकार अथवा वृत्ताकार का होता है, यह गलत है। देखिए आरबीसी का जो आकार है देखिए इस टाइप का रहता है, उभयतल रहता है, इस टाइप से उभयतल रहता है, मतलब बीच में गड्ढा रहता है। एक एनपेनलिव टॉफी होता है ना, टॉफी के समान का शक्ल होता है। देखते हैं निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, इसे पुलिस मैन या सैनिक कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को। निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है? तो इसका आकार 18 से 25 माइक्रोन होता है, ये गलत है। यह नाभिक में केंद्रित होता है, वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, ये सारे कथन सही है। और यह अमीबीय या वृत्ताकार होते हैं, ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। देखिए सारे कथन सत्य नहीं के बारे में बता रहा है। तो यह शरीर के भार का 17 से 18% होता है, यह गलत है। कितना होता है? 7 से 8% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन फेफड़ों में रक्त में प्रवाहित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। क्या कह रहा है? देखिए ऑक्सीजन जो है ना फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह रक्त से फेफड़ा में जाता है। कथन इसका भी सही है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ये देखिए किडनी से। डायलिसिस होता है ना, एक किडनी संबंधित है। जब किडनी खराब होता है तो ब्लड को साफ करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली जो होता है 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? देखिए इसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिक से की जाती है? तो हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी का। निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो रोहू जो मछली है ना, देखिए मछली में केवल 2 कक्ष होते हैं, जबकि मानव में कितना होता है? 4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों तक रक्त संचारित करता है? यह करता है देखिए धमनी, ये काम धमनी का हुआ। रक्त को धमनियों में एवं सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? देखो उसे कहते हैं कोशिकाएं। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आरबीसी का काम क्या हुआ? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या हो जाएगा? आरबीसी। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? तो ओ नेगेटिव जो है ना, इसे हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं, जबकि एबी नेगेटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। मानव हृदय की धड़कन सामान्य औसत कितना होता है? देखिए हाँ, ऑप्शन के अनुसार से मारना पड़ेगा आपको। 60 से 100 मार सकते हैं आप। ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे अप्रोक्स होता है कितना? 72। वैसे माना था 72 से 80 होता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ के देखिए सब अलग अलग दिया हो, इसलिए इसका आंसर सही होगा 60 से 100 के बीच में। लाल रक्त का जो तरल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? क्या करता है? अग्नाशय। अग्नाशय का करता है वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? देखिए उसे कहते हैं टारगेटेड साइट। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो जो बड़ी आंत है ना, ये नहीं है, जबकि रक्त हो गया, हृदय है, धमनी, ये सब परिसंचरण तंत्र के भाग है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहता है? तो ये बता चुके हैं। जो एबी देखिए पॉजिटिव दिया हुआ है, एबी पॉजिटिव तो क्या कहता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहता है, जबकि ओ निगेटिव जो है ना, ओ निगेटिव को सर्वदाता कहता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ये हो जाएगा महाधमनी। जो महाधमनी है ना, सबसे बड़ी धमनी होती है। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट में विभाजित होकर यह किसमें परिवर्तित होता है? यह देखिए बदल जाता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता होती है? यह होता है हेमोग्लोबिन के लिए उच्च आत्मीयता।
इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा की ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिका के स्थान पर वापस रक्त को ले आता है? देखिए, यह करता है लसिका। लसिका ग्रंथि कम हो या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रक्त ज्ञानेंद्रित इनपुट की मदद करता है, यह कथन गलत है। जबकि देखिए, रक्त जो है शरीर को बीमार से बचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले आता है। इसके अलावा रक्त जो है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर को ले आता है। ये सारे कथन सही है, निश्चय। लेकिन कथन क्या था? देखिए 43 का जो है ना, कथन सी गलत था। इसका आंसर सी हो जाएगा, गलत में सी होगा, बाकी सब सही है। रक्त में क्या होता है? देखिए, रक्त जो है ना, इसमें प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूसीएस और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? तो जो सैलामेंडर है ना, इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। सैलामेंडर में। मछली में कितना होता है? 2 होता है। मानव में कितना होता है? 4 होता है। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखिए, इसका हो जाएगा फिलोक्यूलिन। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। स्तनधारियों में हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं? देखिए, स्तनधारी पूछ रहा है ना, इसमें हो जाएगा 4 होता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में कौन से 2 प्रमुख अंग में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? एक क्या आता है? हृदय और मस्तिष्क। देखिए, हृदय के लिए क्या होता है? ईसीजी होता है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। जबकि मस्तिष्क के लिए क्या होता है? ईईजी होता है, इलेक्ट्रिक एंसेफेलोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ होगा। मानव शरीर में लवणों की परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? क्या होता है? देखिए, रक्त के द्वारा। रक्त को हृदय से वृक्क तक लेके जाता है कौन? हृदय से लेकर वृक्क तक जो रक्त है, इसे कौन लाता है? इसे लाता है, देखिए, वृक्क धमनी कहते हैं। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? यह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? यह थे कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। मानव शरीर में आरबीसीएस का कार्य क्या होता है? तो देखिए, इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसीएस का काम क्या रहा है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। यहाँ ऑक्सीजन को कोशिकाओं को प्रदान करना। ये आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? देखिए, जो वयस्क होता है ना, उसका हृदय लगभग 300 ग्राम का आसपास होता है। देखिए, इसे पैसे नाप सकते हैं। जो हृदय होता है ना, किसी भी व्यक्ति का एक जैसे बांधने के बाद मुट्ठी बनता है ना, एक मुट्ठी के बराबर होता है। उसका मुट्ठी बड़ा है तो मतलब उसका हृदय बड़ा होगा। किसी का हाथ है उससे मुट्ठी छोटा है तो मतलब वह छोटा होगा। रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप जो होता है ना, जो रक्त रक्तवाहिकाएं की भित्ति पर लगता है उसे हम रक्तचाप कहते हैं। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में जो है यह कोन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है? यह होता है, देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि होता है, अधिवृक्क ग्रंथि। सबसे छोटी रक्तवाहिका में से इसमें क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका। नहीं देता है। देखिए, डायलाजाइड क्या है? डायलाजाइड नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम क्या कहता है? तो उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। डायलाजाइड, देखिए, डायलिसिस का एक मशीन होता है डायलाजाइड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो जो सी प्लस है ना, सी प्लस क्या है? यह एक रक्त समूह नहीं है। जबकि ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव सारे रक्त समूह है। इसके खोज कौन किए थे? इसका क्या कार्ल लैंडस्टीनर किए थे रक्त समूह के खोज। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें देखिए रहता है लैक्टिक एसिड। जो खट्टा दूध होता है ना, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? तो ब्लड के जमने देखिए कैल्शियम अति महत्वपूर्ण होता है, कैल्शियम होगा इसका। ईसीजी द्वारा
उत्पादित विद्युत बलों का महसूस कराता है। तो हृदय के द्वारा उत्पादित विद्युत बल को महसूस कराता है ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी का फुल फॉर्म होता है। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है? तो अमोनिया जो यूरिया बनता है ना, ये देखिए बनता है यकृत में, इसमें लीवर भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या? तो हीमोग्लोबिन में रक्त पाया जाता है। शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती है? ये होती है अस्थि मज्जा में। इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 समूहों के बारे में बताया था? यह बताया था कार्ल लैंडस्टीन ने। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त के फेफड़ों द्वारा हृदय तक ले जाया जाता है? फेफड़ों के द्वारा हृदय तक ले जाया जाता है। यह ले जाया जाता है, देखिए फुफ्फुस शिरा। ये देखते हैं, इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 समूह खोज किए थे? कार्ल लैंडस्टीन के थे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है? देखिए ले जाता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा से कहते हैं। मानव शरीर के अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है किसमें? एंजियोप्लास्टी जो है ना, ये हृदय में क्या आता है। नेक्स्ट है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हृदय जो है इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। इकोकार्डियोग्राफ जो होता है यह किसको उपयोग किया जाता है? देखिए इकोकार्डियोग्राफ जो होता है ना, ये होता है अल्ट्रासाउंड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो ये देखिए होता है 120/80 होता है युवा पुरुष का। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को किससे संबंधित समस्या होती है? यह होता है किडनी संबंधित, तब किया जाता है डायलिसिस। नाड़ी की धड़कन जो पल्स बीट होता है ना, यह किससे मापा जाता है? इसे हम मापते हैं धमनी से। कौन सा छोटी रक्त कणिका होती है जो अपने शरीर के रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का बनने के लिए मदद करती है? इसे देखिए प्लेटलेट्स बोला जाता है। नहीं देते हैं, देखिए बी लिम्फोसाइट हमारे शरीर के रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रोटीन रक्षा परत का उत्पादन करता है। इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। सामान्य परिस्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये देखिए होता है 7.4। यह आरपीएफ ऐसे में पूछा गया है ना। इसके अलावा यह प्रश्न कई जगह पूछा गया है। मानव शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणु से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए इसमें यह एंटीबॉडी उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्से का रक्त एकत्र करती है? रक्त को एकत्रित करती है, यह करता है सुपीरियर वेना कावा। हृदय पेशी कोशिकाएं कहाँ होती है? ये देखिए होती है बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय की तरह होती है। हृदय पेशी जो कोशिका होता है ना, संसर्ग भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए प्राणियों में से किस रक्त शरीर का माध्यम से पूरे एक चक्र के दौरान हृदय से केवल एक बार गुजरता है? तो देखिए गुजरता है मछली। मछली में जो है ना, हृदय से केवल एक बार गुजरता है, एक चक्र में एक बार। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इसमें देखिए होता है जिंक, सॉरी लोहा होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? Fe होता है, लोहा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? देखिए 120/80 होता है। जो बीपी होता है ना, 120/80 होता है। और होमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो होमेटोलॉजी में हम रक्त का अध्ययन करते हैं। सामान्य मानव का रक्त क्या होता है? यह थोड़ा क्षारीय होता है। जो ब्लड होता है ना, थोड़ा क्षारीय होता है। ये देखते हैं, देखिए फेफड़ा है, हृदय है और अन्य शरीर है। इसमें आपको आंसर देना है फिगर को पहचान कर। तो 5/7 है, इसका देखिए क्या हो जाएगा? यह रक्त का संचरण है। ये जो है ना, रक्त का संचरण है, पहले हृदय से जाता है फेफड़ा में,
फिर फेफड़ा से हृदय में, और फिर अन्य शरीर से हृदय में, और फिर हृदय से अन्य शरीर में। इसका जो आंसर है 587 का ये हो जाएगा। हृदय के किस प्रभाव में पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? ये देखिए ले जाता है दायां नीला। इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाता है? तो ऑक्सीकृत रक्त को जो नहीं ले जाता है ये कौन हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी होगा, फुफ्फुस धमनी। विषाणु किनके द्वारा निर्मित होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के द्वारा। व्हेल के दिल में पाए जाने वाले चेम्बरों की संख्या कितनी है? ये देखिए है 4, जो कि मछली में कितना होता है? 2 होता है, लेकिन व्हेल में कितना है? 4 चेम्बर है। ए बी रक्त समूह वाला एक व्यक्ति अक्सर सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, क्योंकि इसके रक्त में एंटीबॉडीज कम होते हैं, इसलिए। लाल रक्त कण में निम्नलिखित में से किसमें उत्पादित किया जाता है? तो लाल रक्त कण जो है ना, ये देखिए अस्थि मज्जा बनता है, इसे बोन मैरो कहते हैं। रक्त का कौन सा घटक संक्रमणों के प्रतिकूल हमारी द्वितीय प्रक्रिया है? संक्रमणों के प्रतिकूल क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिका। निम्नलिखित में से फुफ्फुस धमनी द्वारा अपने शरीर के किस हिस्से को रक्त प्रदान किया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा जो करते हैं ये फेफड़ा करता है। कौन सी रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सहायता करती है? यह करता है एक केंद्रित श्वेत कोशिका। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव रक्त में कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन जिसके कारण हो जाता है, तो इसके कारण ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी होता है। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर कौन सी कोशिका जर्जर हो जाती है? तो जो प्लेटलेट्स है ना, यह बहुत ही कम होता है। देखते हैं 600 और सॉरी वह अंग जो सिराओं से रक्त ले जाता है और धमनियों द्वारा अंगों को रक्त भेजता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हृदय। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त में हेम या हेम का भाग है? यह होता है आयरन या लौह। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? तो इसका देखिए हो जाएगा कि मोटी भित्तियां होती है, वाल्व नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब की तरह होता है, तथा शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों का सामान्य जो प्रकुंचन और अनुस्थीलन दाब होता है यह कितना होता है? यह होता है 120 mg से 80 mg। देखिए वही है जो प्रेशर है ना शरीर का, उसी के बारे में दिया जा रहा है। सामान्य प्रकुंचन 120 होता है, अनुस्थीलन मतलब मैक्सिमम 120 होता है, न्यूनतम 80 होता है। नेक्स्ट है पित्त रस के कार्य के लिए नीचे दिए गए उन विकल्पों का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। देखिए ये हो जाएगा, इसमें प्रोटीन को पचाने एवं एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह कथन गलत है, जबकि देखिए यह एक बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है, ये सही है। यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ये तीनों कथन सही है, लेकिन कथन भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम बताएं। इसको देखिए कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जो ब्लड प्रेशर आप आता है ना, उसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा का पायसीकरण में शामिल होता है? यह होता है यकृत। लीवर जो है वसा के पायसीकरण में शामिल होता है। क्या होता है? यकृत। क्योंकि यकृत से ही क्या निकलता है? छाद द्रव निकलता है, पित्त। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों को घोलित रूप से परिवर्तित करता है? ये देखिए करता है प्लाज्मा, परिवहन करता है प्लाज्मा। देखते हैं मछलियों के
मछलियों में रक्त परिसंचरण के माध्यम से गलत कथन का पहचान कीजिए। यह जगह देखिए, यह दो कक्षीय हृदय को दोहरा परिसंचरण होता है। देखिए इसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता, क्या होता है उसमें सिंगल परिसंचरण होता है। नेक्स्ट अगला है, नीले में रक्त केवल कॉलमों में जाता है, ये सही है, कॉलमों में रक्त। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, ये सारे कथन सही है, लेकिन सी क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करता है एवं रिसाव को बंद करता है। देखिए ये सारे काम जानते किसका है, प्लेटलेट्स का है। और अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा। मानव जैसे कुछ जीवों में हृदय को ऑक्सीजन रहित रक्त ऑक्सीजन युक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि शरीर का तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यह जगह श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, यह गलत है। यह काम होता है आरबीसी का। किसका होता है? आरबीसी का होता है, डब्ल्यूबीसी का नहीं होता है। इसके अलावा एल्वियोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है। पायरुवेटेड को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि एक 3 कार्बन अणु होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील होता है। ये सारे कथन सही है, कथन सी क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होती है? यह देखिए होता है लसिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव परिसंचरण तंत्र किस परिघटना का भाग है? किस घटक का भाग होता है? यह देखो हो जाता है शिरा, जो दिखा रहा है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा, एक शिरा का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? देखिए किडनी द्वारा पुनः अवशोषित कौन सा नहीं किया जाता है? तो जो क्रिएटिनिन होता है ना, इससे किडनी पुनः अवशोषित नहीं करता, जबकि अमीनो अम्ल हो गया, लवण हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारे को दोबारा अवशोषित कर सकता है। स्तंभों को सुमेलित कीजिए। देखिए इसका हो जाएगा हृदय। हृदय का काम क्या होता है? तो पंप की तरह कार्य करने वाला अंग होता है। इसके अलावा धमनिया का काम क्या होता है? इसका कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करना। एक का हो जाएगा ए और 2 का हो जाएगा सी, और सिराएं बच गया, इसका होता है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करना। देखिए बिना ऑक्सीजन वाला कौन करता है? सिरा करता है। सिरा बिना ऑक्सीजन का हो गया। और धमनी, धमनी मतलब मजबूत हो गया धमनी, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रसंचरण करता है। इसका कथन बी हो जाएगा, 1 सी बी। निम्नलिखित में से हृदय के अनुप्रस्थ भाग को नीचे दिया गया है। कथन ए, देखिए ए द्वारा निम्नांकित भाग में मोटी भित्तियों को क्या कहते हैं? बी द्वारा निम्नांकित भाग का कार्य क्या है? तो इसे थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए इसका ए का पूछ रहा है ना, ए का हो जाएगा, अरे छोटा हो जा, 615 भी हो जाएगा कि ए, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। ए का काम क्या हुआ? यह जो है ना शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। और बी का काम क्या हुआ? रक्त के पश्चातवाह को रोकता है। रक्त के पश्चवाह को रोकता है कौन? बी। ए का काम यह हुआ, बी का काम हुआ, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? यह कौन सा जीव है? यह देखिए जो मत्स्य में है ना, इसमें प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार ही हृदय से होकर गुजरता है। वो किसमें होता है? मछली में होता है। स्कंदन, रक्त स्कंदन की मदद करता है। देखिए विटामिन के मदद करता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा? प्लेटलेट्स कणिकाओं। इसके अलावा कैल्शियम ही शरीर के ब्लड को क्लोट करने में मदद करता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिल मिश्रण मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। तो हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करता है? स्टेथोस्कोप कहते हैं। और देखिए प्रेशर मापता है सेगोमैनोमीटर से। रक्त ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त बी वाली एक महिला से हुआ है, जिसका बच्चा है और जिसका रक्त समूह ए बी अनुवांशिकी में संदर्भ का
इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि रक्त समूह ए का जीन जो है ना, रक्त समूह बी के जीन, ये दोनों प्रभावी हैं। इसलिए रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। किसमें? रेखित पेशियों में। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव रोकने में सहायक होते हैं? यह देखिए करता है प्लेटलेट्स। सेम प्रश्न देख रहे हैं, कई बार पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, खेलते समय रवि की घुटने में चोट लगी है जिससे खून बह रहा है। देखिए, यह वही कह रहा है कि अगर खून नहीं जल्दी जम रहा है तो क्या होगा? तो यह प्लेटलेट्स की कमी होगा शरीर में। इसलिए रक्तदाब, रक्तचाप, रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, यह कथन गलत है। जबकि देखिए, सामान्य प्रकुंचन दाब 120 होता है और अनुस्थीलन 80 होता है। दाब को स्फेगोमीटर से मापा जाता है। कथन बी, सी और डी सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? ये देखिए, काम रहता है पित्त रस का, जो कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, एक रस से। रुमेन क्या होता है? रुमेन जो है ना, भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक अक्ष होता है। कौन? रुमेन। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर को मदद करता है? देखिए, यह काम हो गया डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का ये पुरुष में कहा जाता है, जबकि रक्त प्लेटलेट्स का काम हुआ, ब्लड को क्लोट करना, जमाना हुआ। और लाल रक्त कणिकाएं का काम क्या होता है? तो शरीर को ऑक्सीजन परिवहन करना होता है। निम्नलिखित में से मानव रक्त में निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रक्त किससे बनता है? यह आयरन से बनता है, लौह से। देखिए, स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम, इससे जो प्रश्न पूछा गया है उसे हम कवर कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये देखिए, होती है स्टेपिज, जो कि कान में होती है। अब कान में टोटल कितना हड्डी होता है? 6 हड्डी होता है। नेक्स्ट है, और सबसे देखिए बड़ी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी होता है, जिसे फीमर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी एक्सल बोन नहीं है? एक्सल बोन नहीं होती है कंधा, जबकि मेरुदंड, कपाल, पसली, ये सब क्या है? एक्सल बोन के प्रकार है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यह होता है शरीर के कुल वजन का 2%। शरीर के कुल वजन का 2% होता है मस्तिष्क वजन। नेक्स्ट है, मानव स्पाइनल कॉलम में हड्डियां कितनी होती है? यह होता है टोटल 33। मानव शरीर की 2 हड्डियों आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं भाई? ये देखिए, होते हैं अस्थि बंधन, या इसे लिगामेंट कहते हैं। देखिए, बोन टू बोन, इससे याद रखिएगा बीबी लाल, या बोन टू बोन बीबी लाल, बीबी लिगामेंट से। बीबी लाल एक नाम याद रखिए, बीबी, तो बोन टू बोन हो गया लिगामेंट। बाकी कौन जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डी से, इसे कंडरा जोड़ता है, या उसे स्नायु कहा जाता है। एक मानव हड्डी को जोड़ नहीं है। देखिए प्रश्न देखिए, तो माइक्रो क्या है? नहीं है, जबकि बॉल एवं सॉकेट जोड़ है, ग्लाइडिंग, सैडल, ये सब क्या है? मानव हड्डी के जोड़ के प्रकार है। एक कंडरा देखिए है ना, टेंडन, किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? तो टेंडन जो है ना, यह केवल कोलेजन फाइबर से बनता है। किससे? केवल कोलेजन फाइबर से। और टेंडन का काम क्या हुआ? तो यह हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? उसे स्नायु कहते हैं, या लिगामेंट कहते हैं। कान के अंदर 3 हड्डियों का द्वारा परिवर्तित होता है, जैसे इसका नाम कौन कौन सा है? तो हैमर, इनविस और अस्टिरपिस। क्या क्या है? हैमर, इनविस और अस्टिरप, अस्टिरप है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह मुलायम होती है। कैसी होती है? देखिए, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह जो है, यह कार्टिलेज होती है, जो कि मुलायम होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होता है? यह होता है हाथ में। स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है ना, हाथ में विद्यमान होता है।
रॉड और कोन पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं देखिए आंख में। नेक्स्ट है हमारे शरीर का हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसमें पाया जाता है देखिए संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है हड्डियों को जोड़ता है क्या? तो जो स्नायु बंध है ना, यह हड्डियों को जोड़ता है। पिन्ना, पिन्ना का बाह्य भाग है। पिन्ना किसका बाह्य भाग है? यह हो जाएगा कान का। हमारा शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? यह होता है देखिए त्वचा। त्वचा जो है ना, क्योंकि सिर से लेके नख तक, पैर तक पूरा जो ऊपर से ढके रहता है शरीर को, त्वचा ही होता है ना। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यरत होती है? ये देखिए होता है किसमें? तो मेढक का कूदना, इसके अलावा हाथ से लिखना, ये सब स्वैच्छिक है। जबकि पेट में भोजन की गति ये अनैच्छिक है। हृदय का धड़कन ये भी अनैच्छिक है। निम्नलिखित में से मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, यह जोड़ता है शिरा। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है शिरा, ऐसे टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन से बोन को जोड़ना, उसे कंडरा कहते हैं। हड्डियों को जोड़ता है, ये हड्डियों को जोड़ता है। ये कौन क्वेश्चन है भाई? तो स्नायु बंधन जो है ना, हड्डियों को जोड़ता है। इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? देखिए ये हो जाएगा जो गर्दन है ना, इसमें जोड़ नहीं होता। जबकि कोहनी हो गया, घुटना हो गया, टखना हो गया, सारे में क्या है? जोड़ है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं होती है? तो एक्स नहीं होती, जबकि एल्विन, हैमर, स्टिपिस, स्टिरप, स्टिरप ये सब क्या है? शरीर का हड्डी है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये देखिए होते हैं दांत के परत, जो एनामेल होता है ना, वही होता है सबसे मौजूद कठोर पदार्थ। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है? जिसमें वायु से भरी होती है जो शारीरिक गुहा, ये कौन सा होता है? यह होता है साइनस, इसे कहते हैं। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? यह होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डी के लिए आवश्यक होता है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यह होती है 206। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? यह होता है जांघ की हड्डी। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियस, श्रेणीखंड और जंघानिष्ठ में मेल से बनता है? ये देखिए बनता है नितंब अस्थि। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? ये देखिए जोड़ता है अस्थि बंधन। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेह द्रव, जो लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए उसे कहा जाता है सोइनोविल फ्लूइड। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? देखिए नवजात में जानते हैं यह 300 प्लस होती है। किसी जंगम जोड़ी में दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे हम देखिए कहते हैं साइनोवियल द्रव। क्या कहते हैं? साइनोवियल द्रव। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो होती है ना, यह रकाब होती है। क्या है? ऑप्शन का अनुसार, सॉरी, यहाँ देखिए क्वेश्चन जानते हैं, गड़बड़ दिया हुआ है, एक सेकंड। 58 का है जी, रकाब है, रकाब। सबसे बड़ी हड्डी होगी जंग की हड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मानव किरीट 659 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हो जाएगा मानव किरीट की हड्डी जो होती है, इसमें 28 को शुरू होता है, गलत है, 24 होता है। इसके अलावा मध्यकर्ण में मौजूद अस्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। सारे कथन सही है। कथन बी क्या है? गलत है। मानव शरीर के सिर में 29 हड्डियां होती है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो देखिए यह जगह माथा में 8 होता है, चेहरा में 14 होता है, कान में 6 होता है और कंठ अस्थि में 1 होता है। टोटल कितना हुआ? 29 हड्डी हुआ खोपड़ी में। तो सिर में 8। देखिए 14वीं का चांद अगर देखना है तो चेहरा को देखना पड़ेगा, इसलिए चेहरा में 14 हड्डी होता है। कान में 3 3 6, कंठस्थ में 1 हो गया। नहीं देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो हो जाएगा मणिबंधन गर्दन में होता है, गलत है। जबकि
जनुकास्थि पैर में होता है, उदरवहन हस्ती जबड़ा में होता है, अंतः प्रकोष्ठिकास्थि ये हाथ में होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? ये देखो होता है जांग का हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं। कौन सा संक्रामक रोगों के कारण होता है? कौन सा जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? तो इसमें देखिए कृमि, प्रोटोजोआ, विषाणु, इनमें सभी हो जाएगा। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों इसके नाम बताएं। ये देखिए होता है हैमर, इनविस और अस्टिपरस। देखिए निम्नलिखित में से ये तो हो गया, कितना होगा? ये भी हो जाएगा हैमर, इनविस और अस्टिपरस। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो ये देखिए बना होता है, दांत जो है ना, एक कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मानव शरीर में किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ये होती है कान में, सबसे बड़ी होती है जांघ में। निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? तो श्लेष द्रव जो है ना, ये देखिए पाया जाता है मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में। रीढ़ को क्या कहता है? देखिए रीढ़ को मेरुदंड भी कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थिति जो कि लिगामेंट को जोड़ता है? पास्थि लिगामेंट को जोड़ता है, ये जोड़ता है हड्डी से हड्डी को, लिगामेंट जोड़ता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये देखिए होता है जांघ में। नेक्स्ट है, हैमर, इनविस और अस्टिपरिस नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में होता है? यह कान की हड्डी है, हैमस, एल्विन और अस्टियरप। 72 नंबर क्या है? मानव शरीर में जांघ की में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? देखिए इसका नाम जानते हैं, फीमर होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मांसपेशियां पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा देखिए अस्पेटिडियम। अस्पेटिडियम जो है सबसे छोटी मांसपेशी है मानव शरीर की। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? ये अस्टिरिप हो जाएगा। इसे अस्टेपिस भी क्या लिखा रहता है? अस्टिरिप अस्थि है जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, शरीर के धड़ के ऊपर रीढ़ की हड्डी जो वृद्धि होना है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूंछ। कैल्शियम फॉस्फेट में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। ये देखिए होता है हड्डी में, हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में होता है। कंकाल में मांसपेशियों को देखिए रेखित मांसपेशियों भी कहा जाता है। कंकाल के मांसपेशियों को रेखित मांसपेशी भी कहा जाता है। यूरिक अम्ल ठोस कणों के जमाव के कारण जुड़ी हुई सूजन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं वातरक या गाउट कहा जाता है इसे। देखते हैं, देखिए मौलिक जो है ना, मैलिक अम्ल वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन एवं थकान होता है। किस कारण? मैलिक अम्ल के कारण ऐंठन आ जाती है मांसपेशियों में, और जबकि लैक्टिक एसिड जमने से जानते क्या होता है? बदन में दर्द होता है। निश्चय पेशियों की हड्डी को जोड़ता है। पेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? ये देखिए जोड़ता है कंडरा, जबकि स्नायु क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशियों को कंकाल क्या है? मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियों कहा जाता है, ऐच्छिक को। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव का अंतः स्थापित करती है जो किससे बना होता है? देखिए जानते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। शरीर का कौन सा कार्य लंबी हड्डियों द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ये देखिए हो जाएगा, शरीर के पार्श्वों को झुकने के लिए गले को घुमाना में सहायक करना, यह नहीं कर पाता हड्डी। एक लड़के के चंपा वृक्ष और एक शाखा तोड़ी उसे रोपित कर दिया है। जल्द ही शाखा में जड़ें पकड़ ली और वृद्धि रुक गई है। यह किसका उदाहरण हो सकता है? यह देखिए होता है कृत्रिम प्रजनन का। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? उपास्थि देखिए नहीं होता मौजूद, जानते हैं वृक्क में, इसे किडनी कहते हैं हम। इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होता है? ये तो देख लिया है, किडनी होता है इसका वृक्क। ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐच्छिक में देखिए कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित एवं अकेंद्रित होती है, एक कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के स्तर और लार ग्रंथियों को वाहिनियों का निर्माण करता है? ये करता है देखिए घनाभकार उपकला ऊतक। कौन सा? घनाभकार उपकला ऊतक। अब देखिए ऐच्छिक मांसपेशी के बारे में देख लेते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ये ज्यादातर अस्थि से जुड़े होते हैं। इन मांसपेशियों में
वार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है। नेक्स्ट है 69 होगा ना, 89 है। देखिए एक वयस्क मनुष्य में मुख में केवल कृदंत होते हैं। कितने कृदंत होते हैं? ये होते हैं 8। और देखिए 20 ऐसे दांत है ना मानव शरीर में जो 2 बार उगते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं, तो 20 दांत है। फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भ्रंश हो गया है। वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने उसे एक्सरे लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करने पर टूटी हुई हड्डी अस्थि को एक्सरे की सही स्थिति में रखकर सहारा दिया सके। तो पदार्थ जो एक्स था उसका नाम क्या है? देखिए हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, जो हड्डी जोड़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसे कहता है। मानव शरीर के एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है, भी प्रश्न है। ये जानते हैं कौन सा है? जिगर। जिगर जो है ना, यही एक ऐसा अंग है जिसको अगर हल्का सा काट भी दिया, उसमें कुछ खराब भी आता है ना, तो वह पुनः विकसित होता है, मतलब डेवलप होता है। और इसका उल्टा क्या होता है? तो दिमाग, मस्तिष्क में अगर हल्का से कुछ खराबी होगा ना, तो उससे वह रिपेयर नहीं हो पाता है। मानव शरीर में लैंगर हिल्स में आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो आइलेट जो है ना, यह पाए जाते हैं अग्नाशय में, आइलेट। नेक्स्ट है मानव शरीर में कंठ को क्या कहता है? तो कंठ को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या एडम एपल से कहते हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो प्रोस्टेट जो है ना, यह एक ग्रंथि है। मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे होती है? यह होती है दिल में। ऐच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। इनमें से कौन सी वाहिकी, एक सेकंड, अनैच्छिक है जी, ध्यान दीजिएगा। अनैच्छिक वही कहे, दिल जो है ना, इसमें अनैच्छिक मांसपेशी होता है। लिम्ब, दिमाग, जवानी, सर में ऐच्छिक मांसपेशियां, जबकि दिल में क्या होता है? अनैच्छिक है, इसलिए दिल धड़कते रहता है हमेशा। इनमें से कौन सा वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? देखिए ये ले जाता है महाधमनी। पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस ग्रंथि में मौजूद होती है? तो पसीना होता है देखिए त्वचा में। आंतरिक गति निर्बाध मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंगों में एवं कहाँ पे होता है? ये होता है उसके दिल में। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये होता है अग्र मस्तिष्क में विचार का संग्रह होता है, अग्र मस्तिष्क में। मनुष्य में अंतरः स्थायी ग्रंथि नहीं होती है। तो लीवर है ना, लीवर में अंतः स्रावी ग्रंथि नहीं होती है, जबकि शेष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वाह शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? देखिए जानते हैं, इसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं या सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का बैलेंस बनाता है, सेरिबेलम। अग्र मस्तिष्क तो यादाश्त में बढ़ाता है, यादाश्त रखता है। देखिए 702 का है, जब क्या, जब एथेनॉल की अधिक मात्रा सेवन किया जाता है तो वह उपापचयी प्रक्रिया में धीमा कर देता है और केंद्रिका तंत्रिका तंत्र को अवनित करता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका लंबी हो सकती है, ये जानते हैं, 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट है किसी तंत्रिका कोशिका में अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका में द्रुसाम के बीच की संधि को क्या कहता है? इसे हम कहते हैं सिनेप्स। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित होता है? यह मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय है। मनुष्य के गुर्दे में निस्यंदन की इकाई को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं देखिए नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? यह हो जाएगा, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60% होता है, यह संबंधित नहीं होता है प्रमस्तिष्क से। देखिए मस्तिष्क जो होता है ना, कुल 4 हिस्सों में बटा रहता है, तो प्रमस्तिष्क 60% नहीं होता, यह 25 से 30% के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर से इस क्या है, गलत है, जबकि यह मस्तिष्क का एक अग्र और शीर्ष पार्श्व भाग होता है। इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क और गोलार्ध भाग कहता है। यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। सारे कथन सही है, लेकिन कथन एक क्या है, गलत है। तो फिर देखिए इसमें हम 7 से 7 तक कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया, अगर कोई नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा एवं कम से कम 1 लाइक अवश्य कर दिएगा अच्छी लगी तो। और कोई अगर स्टडी ग्रुप हो तो कृपया उसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा धन्यवाद, थैंक यू। और देखिए इसका PDF हम विजय धर जी के जस्ट टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इससे हम जाकर रिवीजन कर सकते हैं।
और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में लगा हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय